के बाद परसों बोलेंगे राउंड के बाद केस में राउंड तो परसों तो आप आज के बोले थोड़ा पहले तो राउंड आदरणीय अध्यक्ष, आदरणीय कवि एवं सभी समाज नेता जो इस सभा में मौजूद हैं, मैं आज उपरोक्त विषय में अपना विपक्ष में अपना तर्क रखने के लिए हुआ हूँ। क्या ये जो कानून आए हैं इसमें वाकई में कोई चेंज आया है या फिर ये एक पॉसिबल है बैंकर बैंक को, क्योंकि जो आईपीसी ड्राफ्ट की गई थी बैंक द्वारा उसमें से 90 to 95% ऑफ द लॉ इज सेम, नॉट इवन कॉमा एंड वर्ड हैज बीन चेंज्ड इन। जो कानून को लेके आए थे आपने उसी को ही लागू कर दिया है। उसके बाद जो भी जो ब्रिटिशर्स थे उनके द्वारा स्ट्रेस करने के लिए प्रोटेस्टेंट के प्रोसीजर और लाया गया जिसमें अरेस्ट को इंट्रोड्यूस किया गया, पर अरेस्ट ऑन सस्पिशन, और उसके बाद जो भी कानून है वो धीरे धीरे टाइम टू टाइम चेंज होते गए। लाइक इन द ईयर ऑफ 1862, 1872, 1882 and post independence 1973. Now we have BSA, BNS and BNSS. तो क्या ये इन कानूनों में वाकई में कोई चेंज आया है या फिर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जो नाटक कर दी गए हैं, या फिर यही पुराने कानून इसमें लेकर आ गए हैं क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और समय के साथ फाइन और सजा बढ़ाई जाती है। तो इसमें कुछ बेहतर चीजें आए जिसमें मैं आपकी दृष्टि प्रकाशित करना चाहूंगा। लाइक वुमेन एंड चिल्ड्रन, उनके लिए सेफ्टी प्रोवाइड कर दी गई है, पर और 77 और 76 में जेंडर रिमूव कर दिया है। पर क्या मैरिटल रेप के ऊपर बड़ी डिबेट चल रही थी, आप उसके ऊपर क्या कानून है? आपके पास इतना अच्छा मौका था उसमें कानून लाने का, पर आपने उसको छुआ भी नहीं। लाइक इन द केस ऑफ इंडियन थॉट प्रोसीजर ऑफ इंडिया, अनुजा कपूर कोर्ट इंडियन ऑफ इंडिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि उसमें कानून आना चाहिए था, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा वी आर जुडिशरी नॉट प्लेस जैसा, इस वजह से उसमें कानून नहीं है। और आज तक वुमेन की राइट उनकी जो है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट बात करते हैं कम्युनिटी सर्विस की। कम्युनिटी सर्विस इज नॉट अ न्यू कांसेप्ट बट इट इज ऑलरेडी प्रैक्टिस इन यूएस, यूके एंड यूरोपियन स्टेट्स। क्या आपके पास ऐसी गाइडलाइन है कि जो उसमें सजाएं दी जाएंगी वो एप्रोप्रिएट होंगी या प्रोपोर्शनेट होंगी टू द क्राइम, जिसमें 5 पेटी ऑफेंसेस आपने इंक्लूड किए हैं? लाइक फॉर एग्जांपल है पुणे पर्सन केस का एक्सीडेंट केस का बिकॉज मैटर, उसमें आप कह रहे हैं ऐसे लिख लो। क्या इस वजह से आप कम्युनिटी सर्विस को इस तरह चलाएंगे? अगर हम बात करें नेक्स्ट इज एब्सेंशिया। एब्सेंशिया इज आल्सो प्रैक्टिस इन बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड अदर नेबरिंग कंट्रीज। जब यहाँ पर वो है नहीं, एक्टिव नहीं है, आपने ट्राई चला के अंडर सेक्शन 355 एंड 356 आप उसकी, और क्या इसमें ऑडी एटम पार्ट ऑफ का कोई रोल नहीं है? क्या इसमें आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन नहीं होगा? और अगर आपने उसे पनिशमेंट दे भी दी तो आप पनिशमेंट देंगे किसको? बिकॉज पनिशमेंट दी जाती है बॉडी को, एंड बॉडी इज नॉट देयर। जब अगर उसने किसी कंट्री में असाइलम नहीं लिया या किसी कंट्री से हमारी बीवी नहीं है, तो आज तक आपने कितने मार लिया और कितने दाऊदी बहन को लॉ ऑफ एक्सट्रेडिशन से यहाँ पे सजा दी थी? नेक्स्ट बात करते हैं हम अरेस्ट पर। अरेस्ट होता है इंडिया में सस्पिशन पर, जैसा कॉन्वेंट रूल में होता था उसी की याद आता है ये। आज वहां पर और देशों में होता है ऑन द ग्राउंड ऑफ मैटर, जब पुलिस के पास सब्जेक्ट मैटर होता है वो बताता है कि आपको इस चीज में अरेस्ट किया गया है, बट यहाँ पर आज भी आपने उसे ही कॉपी कर दिया, उसे रिटेन कर दिया, सीआरपीसी में लिखा हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं हम हैंड कपिंग पे। हैंड कपिंग प्रेम शंकर शुक्ला केस में कहा गया था ग्रेविटी ऑफेंस, कभी उसका ग्राउंड नहीं हो सकता हैंड कपिंग का, बट आपने उसी को रिटेन कर दिया। हम बात करते हैं एफआईआर पर। एफआईआर में ललिता कुमारी का जजमेंट है कि जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगी उसमें नहीं की जाएगी तो एफआईआर नहीं हो, क्योंकि एक हफ्ते बाद तो डॉक्टरेट हो जाती है, पुलिस की प्रेशर में हो चाहे रिलेटिव की प्रेशर में हो, डॉक्टरेट होने के बाद उस एफआईआर में मतलब किया जाता है। और आपने उसका वायलेशन करके आपने एसएचओ को पावर दी थी कि आप 3 से 7 साल वाले केसेस में आप एफआईआर दर्ज करिए। क्या अगर आपने एफआईआर दर्ज कर भी दी तब भी आपके पास उसके बाद प्रोटेस्ट कटिंग प्रोविजन है ही नहीं, उसमें वो वही खत्म हो जाता है, उसका आप क्या करेंगे? तो जितने भी प्रो कानून है ये सब वो कानून है, ये बाय द टाइम जब भी सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो इनका स्टेप डाउन होना तय है। अब हम बात करते हैं मेन जो वो चेंज लेकर आए हैं इंफ्यूजन ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। आप हमारे जो होम मिनिस्टर साहब है उन्होंने पार्लियामेंट में खड़ा होकर कहा था कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, 5 साल बाद जाके इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा, पर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं तो आप कानून लेकर ही क्यों आए? अगर आप ले भी आए तो अगर हम स्थिति देखें उत्तराखंड की या हम केस देखें भीम कोलेगांव केस में जिसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के साथ छेड़खानी हुई थी, क्या आपके पास डाटा प्रोटेक्शन लॉ है? डाटा प्रोटेक्शन लॉ सितंबर 2003 में पास होने के बाद आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है।